Welcome students, welcome to my YouTube channel Computer Learning Skill Academy. In today's lecture we will discuss about check and default constraint. तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि चेक डिफ़ॉल्ट कैसे काम करता है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट कैसे काम करता है टेबल में। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट कर लिया था, यहाँ से न्यू क्वेरी कर लेते हैं। इसके बाद हम अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे। मैं अपना प्रीवियस डेटाबेस सेलेक्ट कर रही हूँ। तो आइए हम अपनी टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल टीचर, फील्ड्स देते हैं आईडी, इंटीजर, आइडेंटिटी, नॉट नल, प्राइमरी की। नेम देते हैं नॉट नल। उसके बाद हम देते हैं नेम के बाद सैलरी दे देते हैं, सैलरी। डेटा टाइप मनी, नॉट नल, और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं 0। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का काम क्या होता है कि अगर हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं और रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया है और उसमें मैं सैलरी नहीं दे रही, तो उसमें नॉट नल का मिस्टेक नहीं आएगा, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 पुट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है डिफ़ॉल्ट 0। तो अगर मैंने किसी टीचर को सैलरी फॉर एग्जांपल हमने नहीं दी है और हम टेबल में डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं और वहाँ पे हम किसी एक टीचर की सैलरी नहीं देंगे, तो वहाँ पे नॉट नल की वजह से मिस्टेक आएगी कि आप इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 पुट हो जाएगा, तो हमारी मिस्टेक नहीं आएगी। करके देखते हैं। पहले हम टेबल को चेक कर लेते हैं। हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं। इंसर्ट इनटू टीचर नेम कॉमा सैलरी वैल्यूज में नेम अंजुम और सैलरी लिख देते हैं 5000। तो इसमें तो हमारी कोई मिस्टेक नहीं आएगी क्योंकि मैंने दोनों फील्ड पुट कर दिए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सैलरी नहीं दे रही तो यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं राफिया। यहाँ पर भी सैलरी हटा देती हूँ और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो ये एग्जीक्यूट हो गया है। चेक करते हैं। मैंने सैलरी नहीं दी थी तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 पुट हो गया है। पॉइंट के बाद 00 इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा टाइप मनी यूज़ किया। जब हम मनी डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 00 आ जाएगा। तो ये था हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट और इसका काम बहुत ही ईजी है। उसके बाद अब हम चेक कंस्ट्रेंट को समझते हैं। इसी टेबल में हम चेक कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। पहले इस टेबल को ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे हम चेक डिफ़ॉल्ट को समझते हैं। चेक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5000। ठीक है। चेक कंस्ट्रेंट जो होता है हमें टेबल क्रिएट करने के दौरान ही सेट करना होता है कि चेक कंस्ट्रेंट यहाँ पे लगा देंगे। सैलरी हमारी ग्रेटर कर देती है। यहाँ पे कोई भी आप ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। सैलरी
ग्रेटर हो या इक्वल टू हो 5000 के, उससे लेस जो है वो इंसर्ट ही नहीं करवाएगा। हमें इंसर्ट करने के दौरान पता चल जाएगा कि ये वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, क्योंकि हम अगर इससे कम वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे तो हमें चेक कंस्ट्रेंट कॉन्फ्लिक्ट दे देगा कि चेक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है 5000 से सैलरी अबव हो या 5000 हो तभी वो जमा होगी, इससे नीचे वाली सैलरी जमा नहीं होगी। तो ये करके देखते हैं। टेबल को एग्जीक्यूट करवाया, टेबल क्रिएटेड है। अब यहाँ पे मैं नेम कॉमा सैलरी देती हूँ और यहाँ पे सैलरी लिखते हैं 2000, जो कि 5000 से कम है। तो देखते हैं, ये हमें कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है चेक कंस्ट्रेंट के सैलरी आप इतनी कम नहीं लिख सकते। ऊपर चेक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है कि सैलरी 5000 ही होनी चाहिए, 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं 5000 लिख दूँगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। 5000 से अबव भी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन 5000 से कम नहीं होगा। तो ये था हमारा चेक कंस्ट्रेंट का काम, आप देख सकते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में सीखा चेक कंस्ट्रेंट कैसे काम करता है, चेक कंस्ट्रेंट को हम कैसे यूज़ करेंगे, और टेबल के ड्यूरिंग एरिया अब हम अप्लाई कर देंगे, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का काम सीखा। आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।